आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के किसानों की। महाराष्ट्र में जो किसान हैं, इनकी खुदकुशी के बारे में बात करेंगे। आपको जो है सरकारी आंकड़ा बताऊंगा। 2015 से लेकर 2019 तक महाराष्ट्र में 12,600 किसानों ने खुदकुशी की है। 12,600 किसानों ने खुदकुशी की है 2015 से लेकर 2019 तक। और महाराष्ट्र में जो किसान हैं, इनकी बहुत ही बुरी हालत है। इसी से आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ महाराष्ट्र एक स्टेट की बात आपको हम बता रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में किसानों की जो हालत है बहुत ही बुरी है। महाराष्ट्र के जो किसान हैं, यहाँ पे सिर्फ 20% किसानों के पास में खेती जो करते हैं सिंचाई का, उसको खेतों को पानी देने का जो सिस्टम है, वो सिर्फ 20% किसानों के पास को उपलब्ध है। सिर्फ 20% किसान है जिनको सिंचाई की सुविधा आसानी से उपलब्ध है। बाकी 80%, 80% जो किसान हैं, उनके पास में सिंचाई का कोई बंदोबस्त नहीं है। 80% जो किसान है वो बेचारे सिर्फ बारिश के भरोसे पर हैं कि ऊपर वाला जब बारिश करेगा तो उनकी खेती होगी। अगर बारिश अच्छी हो गई, समय पे हो गई, तो फसल अच्छी हो गई। अगर बारिश समय पे नहीं हुई तो फसल बर्बाद, या अगर कभी बारिश ज्यादा हो गई तो भी फसल बर्बाद। ये चीजें सिर्फ 80% जो किसान है वो किसके ऊपर डिपेंड है? राम भरोसे, सिर्फ बारिश के भरोसे पे हैं। अब सिर्फ 20% किसान। इतना बुरा हाल है महाराष्ट्र में। और इसी महाराष्ट्र में बात क्या हो रही है? औरंगजेब की हो रही है, संभाजी महाराज की हो रही है, शिवाजी महाराज की हो रही है। न जाने कितने महापुरुषों की बातें होती हैं और उनके नाम पर स्टेट को आग लगाई जा रही है। औरंगजेब इस दुनिया से चला गया, उसका क्या लेना देना है आज की डेट में हमारे देश से, या महाराष्ट्र स्टेट से, या किसी भी चीज से क्या लेना देना है? औरंगजेब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो जिंदा लोग हैं उनका तो ख्याल रखो। 12,600 लोग इसी स्टेट के किसान 2015 से लेकर 2019 तक खुदकुशी कर चुके हैं। ये सोचो। और सबको जागने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि सरकार आप लोगों को सिर्फ फालतू के और बकवास के कामों में सिर्फ आप लोगों को लड़ा रही है। आप लोग ऐसे लड़ते रहोगे, सरकार लड़ाती रहेगी। आपको लड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपको बात करना है कि किसानों की खुदकुशी कब बंद होगी, किसानों की आमदनी दोगुनी कब होगी, किसान का बेटा एमपी एमएलए कब बनेगा, इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर कब बनेगा, किसान का बेटा कब तक किसानी करता रहेगा, किसान की बेटी कब तक मजदूरी करती रहेगी, किसान कब तक खुदकुशी करता रहेगा। ये बड़े सवाल हैं। किसान देश का पेट भरता है। किसान अगर खेती ना करे तो देश का पेट नहीं भरेगा। और इंसान जो कुछ काम धंधा करता है, नौकरी करता है, जॉब करता है, किसके लिए करता है? अपने पेट भरने के लिए करता है। और अगर किसानों ने खेती करना बंद कर दिया तो क्या हाल होगा, ये सोचो। देश का पेट कैसे भरेगा? गरीब का पेट कैसे भरेगा? अमीर अगर बाहर से भी मंगा लिए खाने के लिए तो गरीब का पेट कैसे भरेगा? सारे देश का पेट भरता है किसान, और वही किसान भूखों मरता है, लोन्स के कर्ज तले दबा हुआ मरता है। और सरकार क्या करती है? अमीरों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया है। लेकिन एक किसान अगर 50,000 भी कर्ज लेता है तो उसको जेल की हवा खानी पड़ती है, उसका 50,000 भी कर्ज माफ नहीं होता है। तो आज जो सरकारें वर्गला रही हैं, उकसा रही हैं, प्रोवोक कर रही हैं आप लोगों को कि औरंगजेब के नाम पे महाराष्ट्र में आग लगाई जा रही है, देश में आग लगाई जा रही है। औरंगजेब गया बाबा इस दुनिया से, जाने दो उसको। क्यों औरंगजेब के पीछे पड़े हो? आज जो हमारे देश में, हमारे स्टेट में जो लोग जिंदा हैं, उन जिंदों की बात करो। उन जिंदों की जिंदगी कैसे अच्छी हो उसकी बात करो, उसके लिए काम करो। जो मर गया, इस दुनिया से चला गया, उसका बात करके क्या मिलने वाला है? तो आम जनता को इस बात को समझना है कि जो फिरका परस्त ताकतें हैं, उनके ये प्रोपेगेंडा मिशनरी है, उसमें नहीं आना है। आपको अगर दंगा की बात करते हैं, फसाद की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, तो आपको वहां पे सिर्फ एक ही बात करना है। हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको हमारी आमदनी बढ़ना चाहिए। किसान जो मर रहा है, खुदकुशी कर रहा है, किसानों की खुदकुशी बंद होना चाहिए। कितने घर, 12,600 किसानों ने जो खुदकुशी की है महाराष्ट्र में, 12,600 खानदानों के बारे में सोचो, उनकी फैमिली के बारे में सोचो कि जिसके घर का किसान खुदकुशी कर लिया, जिसके घर का जिम्मेदार खुदकुशी कर लिया, उसके घर का क्या हाल होगा।
ये सोचो, और ये सोचकर जो आम गरीब जनता है उसके लिए काम करने की जरूरत है। लेकिन ये फिरका परस्तों के लिए एक सत्ता जो है सिर्फ ऐश करने का एक जरिया है, ये जनता की सेवा के लिए नहीं आए। ये सियासत में जो अभी फिरका परस्त लोग बैठे हैं, ये जनता के सेवा के लिए नहीं है, ये सियासत में बैठकर सिर्फ मेवा खा रहे हैं और अपने दोस्तों को मेवा खिला रहे हैं। बाकी आम जनता को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। तो आज ये समझने की जरूरत है कि फिरका परस्तों के जाल में आना नहीं है। अगर आप फिरका परस्तों के जाल में आओगे तो हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र ऐसे ही जलता रहेगा और उसी जलती हुई लोगों की लाशों के ऊपर ये अपनी सियासत की रोटियां सेकते रहेंगे। और कब तक ये लोगों की जो जलती हुई चिताएं हैं, जो जलती हुई उनकी बॉडी है, जो जलता हुआ स्टेट है, उन जलती हुई लाशों पर कब तक ये अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। ये सोचने की बात है, गौर करने की बात है और आप सबको समझने की बात है। अगर आप बेदार हो गए तो इनकी एक नहीं चलेगी। बस आपको समझने की जरूरत है और बेदार होने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।